जब से हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी आए हैं, कोई झगड़ा नहीं हुआ। अगर कोई क्राइम भी हो रहा है तो उसे देखा जा रहा है। कोई क्राइम होने का मतलब तो ये है कि इस टाइम कोई क्राइम ही नहीं बचा जब से मोदी जी हिंदुस्तान के अंदर आए हैं। दूसरी बात, और इलेक्शन एमसीडी का हो या कोई भी इलेक्शन हो, मैं यही चाहता हूँ मोदी जी आए, सिर्फ मोदी जी आए। हमें हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है। सीधी बात, हम ये चाहते हैं नगर निगम में और जो हमारे यहाँ यूपी में भी, दिल्ली में भी हमारा इतना काम कभी नहीं हुआ जितना काम मोदी जी के दौर में हो रहा है। मोदी अभी 15 साल हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि जब तक मोदी जी हिंदुस्तान में या दुनिया में रहे बराबर। चला था मस्जिद के ऊपर भी केजरीवाल क्या कर रहा था? अरे आप जो तो वो तो पुलिस प्रशासन देखेगी ना। इसमें मोदी जी को क्यों बदनाम करा जा रहा है? सबके लिए कोई डरा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। जब से मोदी जी हिंदुस्तान में आए हैं ना कोई क्राइम में। मोदी जी का डंका बजने लगा। अरे बजेगा, कहाँ बज रहा? पूरे हिंदुस्तान में। तब भी मोदी जी वोट देंगे। अरे हाँ, देखो कुछ भी हो जाए मोदी जी को ही वोट देनी है, बस इतनी बात। तो मुमकिन है कि नारे लगा रहे हैं। अरे भाई जी, मोदी है और मोदी ही रहेंगे। आपने कहते हैं महंगाई है, कैसे महंगाई है? लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉइड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, गाड़ियों से चल रहे हैं। किसी के पास ऐसा नहीं है कि 4 व्हीलर गाड़ी ना हो, तो महंगाई कहाँ रह गई? भारत के अंदर तो भारत वैसे ही जुड़ा हुआ है, उसमें क्या जोड़ना? विभाजित थोड़ी ना है। वो तो गलत सोच है ना कि भारत को जोड़ देंगे। दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही दिन बाकी है और तमाम राजनीतिक पार्टियां जोरों आजमाइश कर जाति के को लेकर के हिंदू मुसलमान हो रहा है, इसलिए वो भारत जोड़ रहे हैं। क्या उस भारत जोड़ो का असर इस दिल्ली के एमसीडी चुनाव में देखने को मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जब से हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी आए हैं, कोई झगड़ा नहीं हुआ। अगर कोई क्राइम भी हो रहा है तो उसे देखा जा रहा है। कोई क्राइम होने का मतलब तो ये है कि इस टाइम कोई क्राइम ही नहीं बचा जब से मोदी जी हिंदुस्तान के अंदर आए हैं। दूसरी बात, मैं यही चाहता हूँ। आप ये भी कह रहे हैं कि हाँ, भारत जोड़ो जो कर रहे हैं राहुल गांधी, उससे भारत जुड़ेगा। मतलब आपका कहना मतलब क्राइम भी नहीं हो रहा है और भारत भी जुड़ रहा है? नहीं, मोदी जी देखिए अपनी जगह कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही बात कर रहा हूँ। और इलेक्शन एमसीडी का हो या कोई भी इलेक्शन हो, मैं यही चाहता हूँ मोदी जी आए, सिर्फ मोदी जी आए। ऐसा उन्होंने क्या काम किया जो मोदी जी के बारे में? अरे भाई, ये सबसे बड़ी बात तो मुसलमान तो विरोधी होता है मोदी जी का। अरे बना दिया, मुसलमान को मुसलमान बना दिया, ये काम कर रहा है। मैं आपको बताऊं, हमें हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है। सीधी बात, हम ये चाहते हैं नगर निगम में और जो हमारे यहाँ यूपी में भी, दिल्ली में भी हमारा इतना काम कभी नहीं हुआ जितना काम मोदी जी के दौर में हो रहा है, मोदी जी के टाइम पे हो रहा है। अभी 15 साल हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि जब तक मोदी जी हिंदुस्तान में या दुनिया में रहे बराबर। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला था मस्जिद के ऊपर भी। केजरीवाल क्या कर रहा था? बुलडोजर एमसीडी ने चलाई थी ना। एमसीडी में कौन है? बीजेपी है। अरे आप मेरी बात सुनिएगा। जो चीज़ जायज़ नाजायज़ है वो तो देखी जाएगी नहीं। अब मान लो आप मेरी जगह या मैं आपकी जगह, अगर मेरी दुकान तो है अंदर या मेरा मामला है अंदर और वही चीज़ मैं बाहर सड़क पे कब्जा करके बैठ जाऊँ, तो वो तो पुलिस प्रशासन देखेगी ना। इसमें मोदी जी को क्यों बदनाम करा जा रहा है? क्यों बदनाम करा जा रहा है मोदी जी को? आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। नहीं, कह रहे हैं कि एमसीडी में सिर्फ एक धर्म जाति विशेष को देखकर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ना कुछ जाति देखी जाती, ना कुछ भी। सब ये सरकार, ये प्रशासन सबके साथ और लॉ है वो बराबर है सबके लिए, कोई डरा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। और जो इस सरकार में है, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में जोर शोर से आएगी। राहुल केजरीवाल कह रहे हैं कि एमसीडी में भी केजरीवाल मुफ्त बिजली दे रहे हैं, दिल्ली मॉडल को गुजरात तक पेश कर रहे हैं। उनका काम है कहने का, वो कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम है करने का, वो काम कर रहे हैं। बताइए, मतलब बीजेपी आएगी दोबारा? अरे 100% आएगी। केजरीवाल का काम कैसा रहा पिछले 8 सालों में? केजरीवाल का काम बढ़िया है, वो काम कर रहे हैं। उनका जो काम है वो काम कर रहे हैं। केजरीवाल काम कर रहे हैं तब भी आप वोट नहीं करेंगे? भाई, मैं सीधी बात कहूँगा। जब से मोदी जी हिंदुस्तान में आए हैं, ना कोई क्राइम में। मोदी जी का डंका बजने लगा। अरे बजेगा, कहाँ बज रहा? पूरे हिंदुस्तान में। आप एक जगह का नाम मत लीजिएगा, पूरे हिंदुस्तान में। महंगाई बढ़ रही, महंगाई कब से नहीं बढ़ रही? महंगाई कब से नहीं बढ़ रही? हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले बताइएगा जरा आप। जवाहरलाल नेहरू थे। उसी दौर से महंगाई बढ़ती हुई आ रही है। उसी दौर से महंगाई बढ़ती हुई आ रही है। मैं खुद कह रहा हूँ ना। इसीलिए बनाया गया तो महंगाई बढ़ाने के लिए। अरे फिर वही बात, उसी दौर से जो चीज़ हमने उस दौर में, हमारे पूर्वजों ने उस दौर में 10 रुपये की या 5 रुपये की या पैसे की या रियाल की जो भी खाई ना, वही दौर जैसे उम्र बढ़ती हुई आ रही है, नई ताती बढ़ती हुई आ रही है, ऐसे महंगाई बढ़ती हुई आ रही है। ये कोई महंगाई नहीं है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो ऐसे लोगों का कारोबार भी बढ़ रहा है। पिछले 5-7 सालों में काफी तेजी से महंगाई बढ़ी है। नहीं, कोई महंगाई नहीं है। पेट्रोल हमें 770 में मिलता था, आज 100 के पार हो चुका है। जो गैस सिलेंडर हमें 400 के मिलते तो आज 1100 के मिल रहे हैं। हमें आप मेरी बात सुनिएगा, ये कोई महंगाई नहीं होती। ये लोगों के कारोबार बढ़ रहे हैं। लोग कितना महंगा हो जाए सिलेंडर तब भी मोदी जी वोट देंगे? अरे हाँ, देखो कुछ भी हो जाए मोदी जी को ही वोट देनी है, बस इतनी बात जाती है। 10,000 का सिलेंडर। अरे देखो मेरी बात सुनो, 10,000 का सिलेंडर जब बिकेगा, जब देखी जाएगी। हम तो
आज और कल जानते हैं, जब 10,000 का होगा जबकि जब देखी जाएगी। तो मोदी है तो मुमकिन है कि नारे लगा रहे हैं। अरे भाई जी, मोदी है और मोदी ही रहेंगे बस। मतलब मुसलमान भी मोदी में हो गया है, मानना पड़ेगा। अरे बिल्कुल मानना पड़ेगा, 100 को 100% मानना राम राज्य पड़ेगा। आ जाएगा। अरे देखो मेरी बात सुनिएगा, ये कुछ लोग होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, बस मोदी जी है, ऐसी कोई बात नहीं कह है। रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तभी राम राज्य भी आएगा। अरे मोदी है जब भी तो मुमकिन है। हाँ, राम राज्य चाहते हैं कि नहीं चाहते? अरे हम देखिए भारतीय जनता पार्टी में हैं, कल तक नहीं थे, पर आज जो तुमने मेरा इंटरव्यू लिया है राम इसमें राज्य चाहते हैं आप? भाई जी ये बताइए राम राज का मतलब क्या है? आप बताइए कि राम राज का, आप बोल रहे हो राम राज, इसका मतलब बता दीजिए हमें। मतलब राम राज का क्या मतलब? जो योगी जी इंसान राज होना चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है कि इंसान राज होना चाहिए। राम राज का कोई मतलब नहीं है। ये राम राज और रहीम राज क्या मतलब है? ना राम है ना रहीम है। हिंदुत्व अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, क्या है उससे फायदा क्या होगा? फायदा बताइए क्या होगा? मतलब कोई फायदा हो रहा हो? बीजेपी के लोग बताए ना क्या फायदा देंगे। अच्छा मैं तो बीजेपी से नहीं, मैं तो ऐसा इंसानियत बात कर रहा हूँ, इंसान की तरह। कि आप ये बताइए, मेरा नाम शरद है, आप ये बताइए कि ये राम राज रहीम राज, इससे कोई मतलब निकलेगा कि इसका कोई, हम लोग की जो प्रॉब्लम है जो इंसान, कल्याण हो जाएगा। कैसे? महंगाई से आजादी, भुखमरी से आजादी। नहीं आप जो आपकी जो मुस्कुराहट बता रही है ना, इसमें कि आप, मुझे लग रहा है कि सबका नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं का होगा जो ये सरकार का होगा सिर्फ। ये मुस्कुराहट जानते हैं, इससे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाली। प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? मुद्दा क्या है एमसीडी में? मुद्दा क्या है लोगों का? मुद्दा तो बहुत सारे हैं। मुसलमान तो नहीं, क्योंकि ना हिंदू मुसलमान नहीं है, हर आदमी को चाहिए कन्वीनियंस है। आप अगर हम टैक्स भरते हैं तो हमको उसका रिटर्न चाहिए 100%। हमने जो टैक्स भरा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी, उसका हमें 100% रिटर्न चाहिए। महंगाई है कि नहीं है आपके लिए? महंगाई तो हमेशा थी, जब से आदमी पैदा हुआ सनातन धर्म से लेकर अभी तक महंगाई है। उस महंगाई का जानते हैं कोई तोड़ नहीं है, पर अगर आपके पास जानते हैं रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो महंगाई कहीं नहीं है। आज की डेट में जानते कोई भूखा नहीं सो रहा है। महंगाई का पैमाना आपको पता है क्या है? कोई पैमाना होगा ना महंगाई का। आपने कह दिया महंगाई है, कैसे महंगाई है? लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉइड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, गाड़ियों से चल रहे हैं, किसी के पास ऐसा नहीं है कि 4 व्हीलर गाड़ी ना हो, तो महंगाई कहाँ रह गई? इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत देश के 107वें रैंक पे है, लेकिन हम बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से नीचे पहुंच चुके हैं। तो ये जब नीचे पहुंच चुके हैं, उसका कोई तथ्य है आपके पास? वो तो आपने रिपोर्ट बताई जा रही है। रिपोर्ट किसने बताई आपको? हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है। मैं तो नहीं मानता। आप क्यों नहीं मानते? मैं नहीं मानता। स्वतंत्र राज्य में रहते हैं, हम नहीं मानते, हमारा मन नहीं है मानने का, मैं नहीं मानता। पर आप ये जो कह रहे हो ना कि हम महंगाई का ये, आप ये भी मानते हो कि जो देश नहीं, मुझे किसी बीजेपी से, किसी कांग्रेस से नहीं लेना देना है। मुझे ये लेना देना है कि मैंने जो टैक्स भरा है उसका मुझे 100% रिटर्न चाहिए, किसी भी तरीके से। हर आदमी जानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स भरता है। राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं नफरत फैल चुकी है पूरे भारत के अंदर। तो भारत तो वैसे ही जुड़ा हुआ है, उसमें क्या जोड़ना? भारत तो वैसे ही जुड़ा हुआ है, भारत को क्या जोड़ना? भारत की विभाजित थोड़ी ना है। वो तो गलत सोच है ना कि भारत को जोड़ देंगे। राहुल गांधी भी निकले हुए पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। वो तो अब देखिए, वो हम भी निकल सकते हैं, हम भी निकल गए कहीं लखनऊ से लेकर देहरादून और वहाँ से लेकर दिल्ली। इसका कोई पैमाना थोड़ी ना है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक सब पॉलिटिक्स से भैया कुछ नहीं है। होने दीजिए ना। इमोशनली जुड़ रहे हैं, अजी मिल रहे हैं, हाँ, रो रहे हैं, अच्छा रो रहे हैं और राहुल गांधी हंस रहे हैं। गले लगा रहे हैं लोगों को। ठीक है।